महिला सशक्तिकरण आज के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि महिला अपने मूलभूत गुणों को लेकर, मूलभूत संस्कारों को लेकर जीवन के जिस क्षेत्र में जाएगी, उस क्षेत्र में वो कमाल करेगी, क्योंकि महिला के अंदर एक दिव्यता छिपी होती है। वो चारित्रिक मूल्यों की प्रतिनिधि होती है और उसके अंदर संस्कार भरे होते हैं। वो अपनी इन विशेषताओं को लेकर जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएगी, कमाल करेगी, क्योंकि उसके साथ भगवती की प्रेरणा जुड़ी हुई है। वो अपने स्वभाव को लेकर, अपने स्वधर्म को लेकर, अपनी सारी मौलिक प्रेरणाओं को लेकर न केवल स्वयं सशक्त रह सकती है, बल्कि अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को भी सशक्त कर सकती है। उसकी एक झलक इस दिव्य बीएड कॉलेज में देखने को मिली है। तो इसके लिए मैं इस पूरे परिवार को और बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस वर्ष ये प्रार्थना है कि बालिकाओं के अंदर जो छुपा हुआ है वो बाहर आ जाए, ताकि बालिकाएं 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें, संपन्न रहें। ओम। बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने के लिए हर महिला को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हर महिला अपना अपना योगदान देगी, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, यानी कि वो स्वस्थ भी रहे, वो चरित्रवान भी रहे और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसके लिए महिलाओं को तो आभार है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है कि उनकी ये मुहिम जन जन तक और विशेष महिलाओं तक पहुंचे। कर्णी कॉलेज के पूरे स्टाफ को, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक ऐसी पहल की। पहल ये नाम रखा है उन्होंने, और वास्तविक रूप से ये एक ऐसी पहल है। एक आउट ऑफ द वे, शहर से बहुत बाहर ये कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर एक मेला आयोजित किया है। और इस मेले को संपूर्ण मैं इस मायने में कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ छोटे से परिसर में फूड स्टॉल भी है, गेम कॉर्नर भी है, और उसके अलावा सर्दी के आइटम्स भी हैं, गर्मी के आइटम्स भी हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो इस मेले के अंदर पूरित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ चूंकि मैं विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आजकल बहुत बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और करिकुलम में इसे इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो उस दिशा में ये बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए मैं पूरे प्रबंधन को आभार प्रेषित करती हूँ। और कहना चाहूंगी कि ऐसे मेले और आयोजित हो, न सिर्फ इसी संस्थान में बल्कि अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण बने। और आप मीडिया पर्सन से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि दूसरे संस्थान भी यहाँ से प्रेरणा लेकर इस तरह के छोटे छोटे मेले आयोजित करके आत्मनिर्भरता को फैलाने में अपना प्रयास दें। सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद माँ करणी बीएड कॉलेज बीकानेर को कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए पहल नामक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी वही है जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बने और अपने बनाए उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस कड़ी में आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो अपने हाथ से उत्पादन बनाते हैं, महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, और उनको एक बाजार की उपलब्धता के लिए यहाँ पर स्टॉल उपलब्ध कराइए। हम सभी चाहेंगे कि एक न एक स्टॉल पे विजिट करें और उनके बनाए उत्पादों को बाजार के माध्यम से ज़्यादा खरीद करें। धन्यवाद और आभार। रमेश तांबिया, नाबार्ड, बीकानेर। सर, मैं इस कॉलेज में लेक्चरर हूँ और ये जो स्टॉल और ये जो मेला लगाया गया है, ये बच्चों को स्वरोजगार, मतलब उनके जो हाथ की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे नहीं केवल बच्चे सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, व्यवसाय के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, उनका जो हुनर है वो भी हम सबको पता चले। इस तरह के कार्यक्रम सभी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर होने चाहिए, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। और ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहते हैं तो बच्चे आगे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत सारे काम करती हैं, जैसे कढ़ाई करना, सिलाई करना, फूड के बहुत सारी चीज़ बनाना, बड़ी पापड़ आदि का निर्माण करना। तो उन सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो ऐसे कार्यक्रम अगर होएं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, नाटक की थीम ये है कि जो घरेलू महिलाएं जो घरों में ही रह जाती हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो भी जरूर पूरा होगा और हम सब महिलाओं का, बालिकाओं का, सबका सपना पूरा करने का सभी मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रितु श्रीमल।